राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है, आखिर पिछले 20 साल से कोयल की सास क्यों ब्लैकमेल हो रही थी? कोयल की शादी यारों से हुए करीब 6 माह बीत चुके थे। कोयल के ससुराल में संयुक्त परिवार था, जिसमें कोयल के सास-ससुर और उसकी ताई सास का परिवार एक साथ रहते थे। कोयल की अपनी ननंद अनुकृति और ताई सास की बेटी यानी कि चचेरी ननंद सुकृति दोनों का विवाह हो चुका था और कोयल दोनों से अपनी शादी के वक्त मिली थी। बीच में एक बार ताई सास की बेटी सुकृति किसी काम से मायके आई थी, तब उससे दोबारा मिलना हुआ था। लेकिन इन 6 महीनों में कोयल ने अपने ससुराल में कुछ ऐसा माहौल देखा था कि वह परेशान हो गई थी कि आखिर उसकी सास और उसकी ताई सास से इतना दबकर क्यों रहती है, जबकि दोनों उस घर के बराबर के हिस्सेदार हैं और जमीन जायदाद में भी बराबर का हिस्सा है। दोनों के पति यानी कि कोयल के ससुर जी और ताया ससुर जी अच्छा खासा कमाते हैं, तो फिर उसकी सास अपनी जेठानी से इतना दबकर क्यों रहती हैं? खैर वह नई बहू थी, इसलिए उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया। क्योंकि कोयल के ससुराल में संयुक्त परिवार था, तो खाना भी साथ में ही बनता था। लेकिन कोयल ने गौर किया था कि घर का 95% काम उसके और उसकी सास के हिस्से में आता था और 5% काम उसकी ताई सास और उनकी बहू सुगंधा किया करती थी। और इसके साथ ही साथ कोयल की ताई सास उसकी सास से बदजुबानी भी किया करती थी और कोयल की सास कोई जवाब भी नहीं देती थी। खैर जब तक सास का मामला था, सब कुछ ठीक-ठाक से चल रहा था। वह दोनों चाहे किसी भी तरह से रहें, देवरानी अपनी जेठानी से दब कर रहे और उसका हुक्म बजाए कुछ भी हो, उससे उसको क्या मतलब। पर अब बहू यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने वाली है। ताई सास की बहू सुगंधा को आए लगभग 2 साल हो चुके थे और वह भी पूरे घर पर हावी हो चुकी थी। लेकिन कोयल अभी नई-नई थी, इसलिए वह शुरू-शुरू में कुछ भी नहीं बोल रही थी। लेकिन अब बात हद से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। कोयल को अपनी सास के ऊपर गुस्सा आता था कि वह कैसी औरत है, इतना दबाव में क्यों रहती है और क्या वह इस घर की नौकर है, जो घर के वह सारे काम और उसकी सास करें और ताई सास और उनकी बहू बैठकर आराम करें। वह जो 5% काम करती भी थी, वह काम उनके बिल्कुल निजी काम होते थे, जैसे अपने-अपने पतियों को नाश्ता-पानी कराना, उनका टिफ़िन पैक करके देना, अपने-अपने कमरों की साफ-सफाई करना, अपने आए हुए किसी रिश्तेदार की आवभगत करना, अपने कपड़े धोना वगैरह-वगैरह। और जो सामूहिक काम होते थे, वह काम कोयल और उसके सास के हिस्से में जाते थे, जैसे पूरे घर का खाना बनाना, पूरे घर के लिए साग-सब्जी लाना, पूरे घर के लिए रोटियां बनाना, पूरे घर में झाड़ू-पोंछा मारना और भी जितने सारे काम होते थे, लगभग सब कुछ। जिसकी वजह से कोयल बहुत दुखी थी और जल्द ही इसका जवाब देने की सोच रही थी। इस बीच कोयल की ननंद अनुकृति भी किसी काम से मायके आई। उस वक्त कोयल किसी काम से बैंक गई हुई थी, तो कोयल की सास ने सुगंधा से अनुकृति के लिए चाय-पानी लाने के लिए कह दिया। सुगंधा ने बहुत ही तेज ज़बान में उल्टा जवाब दिया, "मैं आपकी बेटी की नौकर नहीं हूँ कि आपकी बेटी की खातिरदारी करूँ। इतना ही शौक है अपनी बेटी की आवभगत करने का, तो अपनी बहू से ही करवा लीजिए।" इतना कहते हुए वह जाने लगी। तब तक कोयल घर के दरवाजे तक आ चुकी थी और उसने भी सारी बातें सुन ली। उसे बहुत ज़ोर का गुस्सा आया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब सुकृति आई थी, तब भी इन दोनों सास-बहू ने सारा काम कोयल से ही करवाया था। खुद अपनी ननंद की आवभगत क्यों नहीं की थी और उसकी सास ने भी बढ़-चढ़कर सारे काम में सहयोग किया था। यह दोनों सास-बहू अपनी बेटी के साथ बैठकर दिन भर आराम किया करती थी। कोयल गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी और बहुत तेज चिल्लाकर सुगंधा को बोली, "भाभी हिम्मत कैसे हुई आपकी मम्मी से इस तरह से बात करने की? और अनुकृति दीदी आई हुई हैं, थोड़ी तो तमीज़ रखती, ननंद हैं वह। अभी कुछ दिन पहले सुकृति दीदी आई हुई थी, तब तो मैंने सब कुछ आगे बढ़कर किया था और आज अगर मम्मी ने आपसे 1 कप चाय बनाने के लिए बोल दिया, तो आपको आफ़त आ रही है। समझ क्या रखा है आप दोनों सास-बहू ने खुद को? जब से इस घर में आई हूँ, आप लोगों की यह हरकतें देख रही हूँ, अब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है और मैं मम्मी जी जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप लोगों की सारी नौटंकियाँ बर्दाश्त करती रहूँगी।
कोयल अभी और भी काफ़ी कुछ बोलने वाली थी कि उसकी ताई सास भी बाहर आ चुकी थी लड़ने के लिए और वह कुछ बोलने ही जा रही थी कि कोयल की सास ने ताई सास के हाथ जोड़ लिए और बोला, दीदी आप रहने दो, मैं कोयल को समझा दूंगी। यह तो पागल है, इसे बड़े छोटों का लिहाज ही नहीं है। अरे तो क्या हो गया, सुगंधा ने इस तरह से बोल दिया। तेरी जेठानी है वह, जा तू जाकर अनुकृति के लिए चाय पानी लेकर आ। और फालतू लड़ाई झगड़ा करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। कोयल को बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था कि उसकी सास इतना कुछ बर्दाश्त क्यों करती हैं। वह लोग गलत पर गलत किए जा रहे हैं और उसकी सास ना तो खुद जवाब देती हैं और ना ही बहू को जवाब देने देती हैं। खैर कोयल ने उस वक्त कुछ भी बोलना सही नहीं समझा था और अपनी ननंद के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद ननंद अपने घर जा चुकी थी क्योंकि वह कुछ देर के लिए ही आई थी। लेकिन आज कोयल को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था और उसने भी ठान लिया था कि आज वह सारी बातें पता करके रहेगी कि आखिर उसकी सास अपनी जेठानी से इतना दबकर क्यों रहती हैं, आखिर क्या वजह है। और शाम को कोयल अपनी सास के कमरे में गई और उनसे बोला, मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोयल की सास ने बोला, हाँ बेटा बोल, क्या बात करनी है। मम्मी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप ताई जी से इतना डर कर और दब कर क्यों रहती हैं? आखिर क्या वजह है? आप दोनों ही इस घर की बहू हैं और आप दोनों का ही बराबर का हक है। पर जब से मैं आई हूँ, मैंने यही देखा है कि आप उनसे तो डर कर रहती ही हैं, उनकी बहू से भी बहुत दबती हैं। जबकि रिश्ते में तो वह आपकी बहू हुई। शुरू-शुरू में तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, पर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और आपने ऐसा माहौल बना रखा है कि अब यह लोग वैसा ही हुक्म मेरे ऊपर चलाना चाहते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चलने दूँगी। इसीलिए मैं आज आपसे पूछने आई हूँ कि यह सब क्या है और क्यों है? कोयल की सास ने बोला, अरे कुछ भी नहीं है बेटा, तुझे बस फालतू का वहम है। अरे वह मेरी जेठानी है, तो मैंने शुरू से ही घर के सारे काम सँभाले हैं और उनकी इज़्ज़त की है और यही वजह है कि आज तक ऐसा ही चल रहा है। कोयल ने बोला, तो क्या उनकी बहू भी आपकी जेठानी है? उसके आने के बाद तो उसे काम सँभालना चाहिए था ना, लेकिन वह भी आपके ऊपर हुक्म चलाती हैं और अब मेरे ऊपर भी चलाना शुरू कर दिया है। कोयल की सास ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, फालतू के लड़ाई झगड़े से कोई भी फायदा नहीं है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। कोयल ने बोला, मम्मी जी, आपको खराब नहीं लगता? अभी जब सुकृति दीदी आई थी, तो हम दोनों ने कितनी खातिरदारी की थी उनकी, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। और आज जब अनुकृति दीदी आई, तो एक कप चाय बनाना उनको भारी लगने लगा। दीदी के मुँह पर इतनी बदतमीज़ी से उन्होंने बात की। आपकी बेटी के लिए आपको थोड़ा-सा भी बुरा नहीं लगा? कोयल की सास ने बोला, अरे! अनुकृति ने तो उन्हें बचपन से देखा है, उसे इन सब कुछ की आदत है, उसे कुछ भी बुरा नहीं लगा। देख, वह कितनी खुशी-खुशी अपने ससुराल गई है। अब तू भी यह सब फालतू की बातें छोड़ और चल खाना बनाने का वक़्त हो रहा है। कोयल ने बोला, बिल्कुल नहीं मम्मी, अब तक जो चला आया था, अब नहीं चलेगा। अभी दोपहर का खाना हमने बनाया था ना, अब रात का खाना वह दोनों सास-बहू मिलकर बना लेंगे और हम लोग आराम करेंगे। सारे घर का ठेका हम लोगों ने नहीं ले रखा है। संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता कि एक ही सदस्य सारे घर का काम करे। और रही बात जवाब देने की, तो आप जवाब नहीं दे सकती, कोई भी बात नहीं। अब मुझे आए भी 6 महीने बीत चुके हैं, मैं जवाब दे दूँगी। आप चिंता मत कीजिए, कोयल की सास ने बोला। फालतू की बातें मत कर कोयल, क्यों फालतू का लड़ाई झगड़ा करना चाहती है? तेरे ससुर जी और आरो दोनों ही गुस्सा करेंगे, जो जैसा चल रहा है चलने दे। कहते-कहते कोयल की सास थोड़ा-सा दुखी-दुखी दिखाई दी। कोयल ने बोला, नहीं मम्मी, पता नहीं क्यों मुझे यह सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। ज़रूर कोई ना कोई बात है, क्योंकि कोई भी किसी से इतना ज़्यादा दब कर तो नहीं रहेगा। आप मुझे सारी बात सच-सच बताइए। कोयल की सास ने बोला, बेटा एक बात तो है, जिसकी वजह से पिछले 20 सालों से मैं अपनी जेठानी के हुक्म का पालन कर रही हूँ और वह मुझे ब्लैकमेल करती है। कोयल को अब सब कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी सास का इतना डर कर और दब कर रहने की वजह क्या थी? कोयल ने बोला, ऐसी क्या बात है कि आपको पिछले 20 सालों से ताई जी ब्लैकमेल कर रही हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रही हैं? कोयल की सास ने बोला, नहीं,
अब मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना है। एक बार अपने दिल की बात किसी को बताकर देख चुकी हूँ, उसका खामियाजा आज तक मैं भुगत रही हूँ। अब मैं और सर दर्द नहीं पालना चाहती हूँ। कोयल ने बोला, मम्मी मैं आपकी बहू हूँ, इकलौती बहू, और इतने दिनों से आप मेरे साथ हैं। क्या आपको लगता है मैं आपके साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मुझे पता है कि आप कितने साफ दिल की हैं। आप मुझे अपने दिल की बात बता सकती हैं, बिना किसी डर के, और अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं उसका तोड़ भी ज़रूर निकाल लूँगी। कोयल की सास ने बोला, तो बेटा सुन, आज तू भी जान ले कि मैं क्यों अपनी जेठानी से इतना ज़्यादा दबकर और उसकी नौकर बनकर रहती हूँ। और किस बात को लेकर वह पिछले 20 सालों से मुझे ब्लैकमेल कर रही है, जो बात मेरे दिल की गहराइयों में दबी हुई है और सिर्फ मेरी जेठानी जानती है, और आज तुझे बताने जा रही हूँ। कोयल की सास ने बोलना शुरू किया, आज से 20 साल पहले मैं अपने छोटे भाई की शादी में अपने मायके गई हुई थी। वहाँ से जिस दिन मैं लौट रही थी, उस दिन बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी की सोने की चेन गुम हो गई थी, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही थी। उस वक़्त मैं अपने घर लौटने वाली थी। मेरी छोटी बहन भी वहीं पर थी और भी 1-2 रिश्तेदार थे। कोई किसके ऊपर शक करता कि चेन कहाँ गई? मुझे भी बहुत टेंशन हो गई थी। घर में काफ़ी हंगामा हुआ। मैंने तो बोल भी दिया था कि भाई मेरा सामान चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आज ही जा रही हूँ और घर पर तुम लोग सोचो कि मैंने ही चेन ले ली है और लेकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन सबने मना किया और बोला, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चेन गुम हो गई तो हो गई, घर में इतने लोग हैं, ऊपर से शादी विवाह का घर था, कब कहाँ क्या चीज़ गुम हुई कौन जानता है, अब जो होना था हो चुका है, आप आराम से बिना किसी तनाव के अपने घर जाइए। और मैं अपने घर आ गई। और घर आकर मैंने तेरी थारी सास को से सारी बातें बताई थी कि मायके में भाभी की चेन गुम हो गई है और बहुत हंगामा हुआ है। यह सारी बात मैं तेरी ताई सास को बता ही रही थी कि आरो खेलता हुआ वहां पर आया और उसने पानी से अपने सारे कपड़े भिगा लिए। उस वक्त आरो करीब 5-6 साल का रहा होगा। पानी से कपड़े भिगा लेने की वजह से मैं उसके कपड़े वहीं पर बदलने लगी और साथ ही साथ जेठानी से बात भी करती रही। लेकिन तभी आरो के कपड़ों की जेब से एक मोटी सोने की चेन निकली, जो कि शायद मेरी भाभी की ही चेन थी। अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने आरो से पूछा, तेरी जेब में यह कहाँ से आई? जेठानी यह सब कुछ देख रही थी। आरो ने बोला, मम्मी यह तो मुझे छत पर खेलते वक्त मिली थी और मैंने इसे उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया था और फिर मैं भूल गया था। अब तो मैं परेशान हो गई कि यह चेन आरो ने अपनी जेब में कैसे रख ली और अब क्या होगा, क्योंकि चेन मेरे साथ मेरे घर आ चुकी थी और जेठानी ने सब कुछ देख लिया था। अगर मैंने जेठानी को चोरी वाली बात नहीं बताई होती, तो शायद वह कुछ भी नहीं समझ पाती। लेकिन मैंने तो अपने मुँह से ही अपने मायके का राज उनके मुँह पर बता दिया था। बस उनका दिमाग चल गया और उन्होंने बोला, चेन आरो ने गलती से जेब में रख लिया था, खेलते वक्त या तूने चुरा कर उसकी जेब में डाल दिया था। मैंने बोला, दीदी क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने मायके में चोरी क्यों करूँगी और उसके लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल क्यों करूँगी? समझ क्या रखा है आपने मुझे? मैं अभी का अभी मायके सूचना भिजवाती हूँ कि चेन मिल गई है। तो मेरी जेठानी ने बोला, हाँ तो तू सूचना भिजवा दे और देखती हूँ कौन तेरा कहा मान लेता है कि गलती से चेन तेरे पास आ गई है। सब यही बोलेंगे कि चेन तूने चुराई है और अपने बच्चे की मदद ली है। तेरा मायका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ तू और तेरा बच्चा दोनों चोर साबित हो जाएंगे। तेरे पूरे मायके में तेरे साथ-साथ हमारे परिवार की भी बेइज्जती होगी और तेरे बेटे का क्या होगा? बेचारा इतनी छोटी उम्र में चोर साबित हो जाएगा। लोग भी यही बोलेंगे, दोनों माँ-बेटा चोर हैं और इन्होंने मायके में चोरी की है। जेठानी ने ऐसी-ऐसी बातें मुझे बोली कि मैं अंदर तक डर गई और मैंने अपने मायके में कुछ भी ना बताने की सोच ली। बस वह दिन था और आज का दिन है। मेरी जेठानी इस बात को लेकर आज तक मुझे ब्लैकमेल करती रहती हैं और मुझसे घर के सारे काम करवाती हैं और अपना हुक्म चलाती हैं। अगर मैं कभी मना करूँ, तो उसका साफ-साफ कहना होता है कि मैं तेरे मायके में सारी बात बता दूँगी, जो तेरी इज़्ज़त है ना वहाँ पर, सब खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आरो की भी इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक वह इस बात को मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करती हैं।
और मैं नाम खराब होने के डर से और बात मेरे बेटे के नाम की भी है, इस डर से आज तक चुप हूँ और आगे भी चुप रहूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि एक छोटी-सी गलती की वजह से मेरे मायके के रिश्ते हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँ और मेरे बेटे के ऊपर एक गंदा इल्ज़ाम लग जाए। यह सब सुनकर कोयल हैरान हो गई और बोली, हे भगवान! मम्मी इस बात के लिए पिछले 20 सालों से ताई जी आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। अरे आरव उस वक्त 5-6 साल के थे, उतना छोटा बच्चा क्या चोरी कर सकता है? आपको उसी वक्त सारी बातें साफ-साफ बता देनी चाहिए थी। लेकिन कोयल की सास ने बोला, अरे बेटा, मैं किस मुँह से बताती? अगर मैं दोबारा मायके जाकर यह सब कुछ बोलती ना, तो कोई नहीं मानता, सब यही सोचते कि मैंने ही आरव की मदद से चोरी की होगी और हम दोनों माँ-बेटा बदनाम होते। साथ ही साथ तेरे ससुर जी की भी बहुत बदनामी होती। इससे अच्छा मैंने चुप रहना ही सही समझा और आज तक वह चेन सही सलामत भाभी की अमानत मानकर मैंने रखी हुई है कि कभी अगर मौका मिला तो उन्हें सौंप दूँगी। कोयल ने बोला, चलिए कोई बात नहीं माँ, बहुत दिन आपने ताई जी की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त कर ली है। अब ब्लैकमेलिंग क्या होती है, यह मैं उन्हें बताऊँगी। कोयल की सास ने बोला, यह तू क्या बोल रही है? कोयल ने बोला, बस आप देखते जाइए। उसके बाद कोयल ने अपनी ताई सास को आवाज़ दी। साथ में उनकी बहू सुगंधा भी आई थी। लेकिन कोयल ने ताई सास से बोला, मुझे आपसे कोई बहुत ज़रूरी पर्सनल बात करनी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं यह बात सुगंधा भाभी के सामने कहूँ, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन इससे नुकसान आपका ही होगा, तो आप सोच लीजिए कि आप मुझसे बात करना चाहती हैं या नहीं? ताई सास को लगा कि पता नहीं कोयल क्या बोलना चाहती है। उन्हें अजीब-सी घबराहट होने लगी और उन्होंने सुगंधा को वापस भेज दिया। अब कमरे में ताई सास, कोयल और उसकी सास थी। कोयल ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लिया ताकि उनकी कोई भी आवाज़ बाहर ना जाए। उसके बाद कोयल ने बोलना शुरू किया, ताई जी, आज मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप किस तरह से पिछले 20 सालों से उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, वह भी उस गलती के लिए जो कि उन्होंने की ही नहीं थी और कहीं न कहीं उस गलती में मेरे पति आरव का नाम भी शामिल है, लेकिन अब बहुत हो चुका, अब यह सब कुछ नहीं चलेगा। ताई सास हँसने लगी और बोली, अच्छा तो तू मुझे रोकेगी? ज़रा मैं भी तो सुनूँ, कैसे रोकेगी? अगर अभी भी तेरी सास के मायके में जाकर बता दूँ ना कि वह चेन तेरी सास के पास है और तेरे पति ने अपनी जेब में भर कर लाई थी, तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी तुम लोगों की? कोयल ने बोला, ताई जी, एक बात बोलूँ? आज से 3 महीने पहले जब सुकृति दीदी आई थी ना, उस वक़्त मैं रात में वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई थी। उस वक़्त मेरी शादी में मात्र 3 महीने ही हुए थे। इसलिए मैंने उस वक़्त कुछ भी नहीं कहा था और सोचा था, क्यों फालतू के पचड़ों में पड़ना? जिसके घर का मैटर है, वह जाने। आपको पता है, आप और दीदी बातें कर रही थी और मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी। लेकिन आप लोगों ने अपनी बातों पर की वजह से ध्यान नहीं दिया कि मैं बाथरूम की तरफ गई हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों की बातों पर ध्यान दिया था, क्योंकि उस वक़्त रात के 3 बज रहे थे और मुझे लगा इस वक़्त आप दोनों क्या खिचड़ी पका रही हैं। मैंने साफ-साफ देखा था। नहीं देखा नहीं था, बल्कि अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, वह भी आपकी खिड़की से, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी और उसके बगल में ही बाथरूम था। सुकृति दीदी अपने ससुराल से अपनी सास के कुछ गहने और पैसे चुरा कर लाई हुई थी, जो कि वह आपको सँभाल कर रखने के लिए दे रही थी, क्योंकि उनके ससुराल में बँटवारा होने वाला था और उसके पहले उन्होंने कुछ गहने और पैसों पर हाथ की सफाई कर दी थी और आप दोनों आपस में बातें कर रही थी कि हाँ ठीक है, मैं इसे सँभाल कर रख देती हूँ, जब बँटवारा हो जाएगा, उसके बाद तू यह भी यहाँ से लेकर चली जाना। आपको पता है, उस वक़्त मेरे खुराफाती दिमाग ने मेरा साथ दे दिया था और मैंने वह सारी वीडियो बना ली थी, लेकिन मैं नई-नई थी, इसलिए मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी कि कोई यह ना सोचे कि नई बहू आई है और क्या-क्या खुराफाती कर रही है। मैं तो यह बात भूल भी चुकी थी, बस ऐसे ही एक वीडियो बना ली थी ताकि कल को अगर कुछ ज़रूरत पड़े, तो हमारे काम आ सके, क्योंकि आखिर 3 महीने तो हो चुके थे मुझे आए हुए और आपको काफ़ी हद तक मैं समझ भी चुकी थी। लेकिन आज तक यह बात मैंने किसी को भी नहीं बोली थी और आज पहली बार मैं यहाँ पर मम्मी के सामने आपसे बोल रही हूँ। बोलिए, यह सच है या नहीं?
कोयल की सास यह सब कुछ सुनकर हैरान थी और कोयल की ताई सास भी सब कुछ सुनकर हैरान थी और बोल रही थी, अरे पागल हो गई है क्या? हम कमरे में बैठे जरूर थे, लेकिन कमरे की लाइट बंद थी। बहुत हल्की-हल्की सी रोशनी आ रही थी। जिस वक्त सुकृति मुझे अपनी सास के पैसे और जेवर, जो कि वह चुरा कर लाई थी, रखने के लिए दे रही थी। तुझे क्या लगता है, इतनी रात में अगर तूने कोई रिकॉर्डिंग की भी होगी, तो उसमें कुछ दिख रहा होगा और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर तो तू रिकॉर्ड नहीं कर सकती। नहीं तो हम जान जाते, तो मुझे फालतू की धमकियाँ मत देना। अगर तूने रिकॉर्डिंग की ही है, तो ज़रा मुझे दिखा कि वह कौन-सी रिकॉर्डिंग है। मैं तेरी इन फालतू की बातों में नहीं आने वाली हूँ। मुझे पता है कि तू झूठ बोल रही है। और तेरे पास मेरी बेटी सुकृति की ससुराल में की गई चोरी की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, जिसमें हमने यह बातें की हैं कि सुकृति ने अपनी सास के जेवर और पैसे चुरा कर लाए हैं और मुझे रखने के लिए दिया है। तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अगर तेरे पास ऐसी कोई भी रिकॉर्डिंग होती ना, तो तू हमें दिखा देती। इतनी सीधी तो तू भी नहीं है, मुझे पता है। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल लेकर बाथरूम जाता ही कौन है? पागल समझ रखा है क्या तूने मुझे? तेरी सास को तो मैं 20 साल से ब्लैकमेल कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन मैं तेरी सास की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे कोई भी ब्लैकमेल कर ले। हाँ, मेरी बेटी ने अपने सास के जेवर और कुछ पैसे चुरा कर लाए थे और मुझे रखने के लिए भी दिया था और मैंने रखे भी हैं, जो कि मैं वक़्त आने पर अपनी बेटी को दे दूँगी। लेकिन इसे कभी कोई भी नहीं साबित कर पाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती। अगर होती, तो तू मुझसे कुछ बोलती ही नहीं, बल्कि दिखाती, समझी? चल आइंदा मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, जुबान से बोली हुई बात का कौन भरोसा करेगा? कोयल ने बोला, तो आप भी तो बस ज़बान से ही मम्मी को पिछले 20 सालों से ब्लैकमेल कर रही थी और मेरी सीधी-सादी मम्मी, उन्हें यह भी नहीं समझ में आया कि अगर आप बोल भी रही हैं, तो आप यह सारी बात उनके मायके में बता देंगी, तो वह तो तब साबित होंगी ना, जब चेन उनके पास से मिलती या वह कबूल करती कि आरव गलती से चेन जेब में रख कर ले आए थे। यह तो मम्मी जी की बेवकूफ़ी थी कि वह एक छोटी-सी बात के लिए पिछले 20 सालों से ब्लैकमेल होती आ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब उनके साथ मैं हूँ। जाइए, जाकर बोल दीजिए उनके मायके में, देखती हूँ आप हमारा क्या उखाड़ लेंगी और साथ ही साथ यह भी देखती हूँ कि आप कैसे साबित कर देंगी कि वह चेन मेरी मम्मी ने चुराई है। ताई सास ने बोला, वाह! तू तो बड़ी ही बुद्धिमान निकली। अपनी सास की तरह बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है। चल ठीक है, काफ़ी वक़्त हमने आराम कर लिया। चल अब तू और तेरी सास अपने काम से काम रख और हम अपने काम से काम रखेंगे। खेल यहीं पर ख़त्म होता है। कोयल ने बोला, ताई जी, खेल यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि खेल यहीं से शुरू होता है। हाँ, आपने ठीक कहा था कि मेरे पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। मैंने सिर्फ़ सुना था कि सुकृति दीदी अपने ससुराल से जेवर और पैसे चुरा कर लाई हैं, पर मेरे पास कोई भी सबूत नहीं थे। यह सही बात है, कोई मोबाइल लेकर वॉशरूम नहीं जाता है, वह भी रात के 3 बजे। लेकिन दिमाग हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आपको पता है, आपने अभी-अभी मेरे और मम्मी जी के सामने अपनी बेटी की सारी करतूतें स्वीकार की हैं और इस बार हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, वह देखिए, कहकर कोयल ने ताई सास को दिखा दिया। उसने अपने फ़ोन को कमरे में बिल्कुल इस तरह से सेट करके रखा हुआ था कि ताई सास पूरी तरह से उसमें कैप्चर हो रही थी और उनकी कही हुई सारी बातें अच्छे से रिकॉर्ड भी हो गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की चोरी स्वीकार की थी कि किस तरह से उनकी बेटी ने अपने सास के जेवर और पैसे चुरा कर उन्हें दिए हैं। यह देखकर ताई सास हैरान हो गई और सोचा जल्दी से वह मोबाइल ले ले, लेकिन उनकी थुल-थुल काया ने इसमें उनका साथ नहीं दिया और दुबली-पतली कोयल ने लपक कर अपना मोबाइल उठा लिया और बोला, इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ मैं। ताई जी, यह मोबाइल तो आपके हाथ कभी भी नहीं लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि ताऊ जी को इन सब बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि आप दोनों माँ-बेटी क्या-क्या खिचड़ी पका रही हैं और ना ही आप चाहेंगी कि ऐसी कोई भी जानकारी उन्हें हो। तो अब जो ब्लैकमेलिंग पिछले 20 सालों से चल रही थी, वह आगे भी जारी रहेगी। बस अब उसके किरदार बदल जाएँगे। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
अब आप जा सकती हैं। इतना कहकर कोयल अपनी सास की तरफ मुड़कर बोलने लगी, मम्मी जी, कभी भी कोई मुसीबत आ भी जाए, तो घबराने से अच्छा है कि डट कर उसका सामना किया जाए। आप पिछले 20 सालों से एक फालतू बात के लिए ब्लैकमेल हो रही थी, जिसका कि किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था। जब तक आप अपने मुंह से कबूल नहीं करती, लेकिन अब तो हमारे पास सबूत है। अब हम और आप बैठकर आराम करेंगे और घर का सारा काम ताई जी और उनकी प्यारी बहू सुगंधा करेगी। ठीक कह रही हूँ ना माँ? ताई जी के पास कोयल की बातों का कोई भी जवाब नहीं था और वह चुपचाप से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।